क्या पूनम, बॉयफ्रेंड से बात हो रही थी? नहीं फूफा जी, बस ऐसे ही। क्या है ना कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ। तेरी उम्र में लड़कियां जो है ना वो शादी से पहले ही फूफा जी मेरी छोड़िए। ये मैं क्या ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये फोन पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी हुई थी? नहीं हुआ, मैं बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कुछ नहीं। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अनाथ समझ के उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा लगा रही। मैं आपके रग-रग से वाकिफ हूँ। क्या वाकिफ है? इसको तो मैं समझता हूँ। अभी हट 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 आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। मैं घर सील करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। मेरा भाई यही नजदीक में रहता है, हम वहाँ चले जाएंगे। हमसे पूछे बिना आप दोनों मुरादाबाद से बाहर मत जाइए। मेरी जिंदगी नर्क बना दी तुमने। अब और नहीं, मैं सब कुछ। नीलू के घर की वो दीवार मुझे वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगी, उचित नहीं थी, इसलिए तुड़वा दी। अब उसमें कंकाल निकल आया, उसमें मेरा क्या दोष है? और इस दीवार को तोड़वाने के लिए जो आप लेबर लेकर गए थे, हमने सुना वो सब आपके चेले थे। बिल्कुल, हमारे चेले थे। नीलू और उसका पति भी आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो सारा दोष आप ही पे मर रहे हैं। उनका कहना है कि आप पहले से जानते थे कि दीवार में कंकाल है। हम कैसे जान जाएंगे कि उसमें कंकाल था? अगर जानते तो तुड़वाते क्यों? वो तो मुझे दिव्य ज्ञान से आभास हुआ था कि उस दीवार में कुछ अनिष्ट है, और उसी दिव्य ज्ञान से हमें आभास हुआ है कि नीलू के भाई अविनाश की दाढ़ी में तिनका है। आचार्य जी, दाढ़ी को साइड में रखिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हैं। नीलू का भाई उस दीवार को गिराने का विरोध कर रहा था। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीवार में कुछ गड़बड़ है, कोई बाधा है इसमें। तोड़ दो इस दीवार। अरे बंद करो ये नाटक। ये क्या पागल बना रखा है मेरे दीदी और जीजा जी को। और दीदी, तुम क्यों इस पाखंडी के चक्कर में पड़ी हुई हो? ये तो अपनी दक्षिणा ले जाएगा, और इसके कहने पे तुमने तोड़फोड़ करवा दी ना, तो फालतू के खर्चे में आ जाओगी। ये लो, तुम्हारे भाई को हमारा अपमान करने के लिए बोला यहाँ पर। अरे चुप करिए आप। चुप करो अविनाश। अगर गुरुजी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। आपने भी कुछ हम उल्टे सीधे काम नहीं किए। हवन में नीलू और उसके पति को हाथ काटकर खून डालने के लिए कहा। क्या नौटंकी थी वो? नौटंकी नहीं है, पूजा की विधि है। अब बलि तो नहीं चढ़ा सकते, तो सांकेतिक रूप से उस पूजा को संपन्न किया। कोई गुनाह है? और अगर हमें आपके खिलाफ कुछ मिला तो आपके सारे दोष दूर कर दूंगा। हमसे पूछे बिना शहर से बाहर मत जाइए, उचित होगा। मेरी वजह से रोज आपको फूफा जी मारते हैं। इससे अच्छा मैं कहीं चली जाती हूँ। सच में तू कहीं नहीं जाएगी, और मेरे रहते हुए आदमी तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वाह शांति, वाह, कितनी महान है तू। अविनाश की बेटी? ये लड़की अविनाश की सगी बेटी नहीं थी सर। अविनाश और उसकी बीवी ने कृतिका को गोद लिया था। अविनाश की बीवी तो काफी पहले गुजर गई थी, लेकिन 2.5 साल पहले तक कृतिका अविनाश के साथ ही रह रही थी। और सर, लक्ष्मी सदन के कुछ नेबर्स के साथ भी बात की मैंने। एक नेबर ने बताया कि नीलू और मनोज 2.5 साल पहले घूमने के लिए आए थे। उस दौरान अविनाश का वहाँ काफी आना जाना था। और सर, अविनाश ने अभी तक सबको यही कहा है कि उसकी बेटी कृतिका 2.5 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो क्या ये केस ऑनर किलिंग का केस है? और लक्ष्मी सदन की दीवार में हमें जो कंकाल मिला
क्या वो कंकाल अविनाश की बेटी कृतिका का है? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अब जबरदस्ती उस कंकाल को कृतिका का बता रहे हैं। आप तो चाहते ही नहीं थे कि दीवार टूटे, क्योंकि दीवार टूटती कंकाल बाहर आता और आपका राज भी। अरे सर, मेरी बेटी जिंदा है। कहाँ है कृतिका? यही तो मालूम नहीं है कि वो उसे बहकाकर ले कहाँ गया है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? समीर यहीं पास के इलाके में अपनी चाची के साथ रहता था। वही मेरी बेटी को बहका रहा था। कृतिका, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है उस लड़के से दूर रहा कर। पर पापा समीर में बुराई क्या है? वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। मैं ये सब में नहीं मानती पापा। उस लड़के ने कृतिका का दिमाग खराब कर रखा था और वही हुआ। एक दिन कृतिका उस लड़के समीर के साथ भाग गई। और आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपकी बेटी है कहाँ? मैं उस लड़के की चाची से मिलने गया था, लेकिन उसकी चाची ने भी कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाया। पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि आप कांड करके बैठे हुए। उस लड़के के बारे में बताइए जो कृतिका को लेकर भागा। अब हम पता करेंगे कि कृतिका कहाँ है। आंटी जी, जो लिखा होता है उसे टाला तो नहीं जा सकता। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जरूरत हो, हमसे बोलिएगा, हम हैं अभी। मुझे अपनी परवाह नहीं है गणेश बेटा। मुझे तो बस पूनम की चिंता हो रही है। वो इस घर में अपने फूफा के साथ सुरक्षित नहीं थी। ये दुनिया ऐसे जानवरों से भरी पड़ी है। आंटी जी, आप एक काम करिए, आप हमारी शादी पूनम से करवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो गणेश? पूनम, हम जानते हैं तुम हमारी दूर की कंप्लेन भी की थी, पर कुछ पता नहीं चला। समीर के माँ बाप कहाँ हैं? समीर के माँ बाप गुजर चुके हैं सर। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। समीर की चाची ने जिस थाने में समीर की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, उस थाने की पुलिस टीम को भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि समीर और कृतिका ने भाग के शादी की होगी। और अगर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जाएं, तो जिस दौरान समीर और कृतिका गायब हुए थे, उसी दौरान उस लड़की की मौत हुई थी जिसका हमें कंकाल मिला। तो पॉसिबल है सर कि मर्डर कृतिका का हुआ हो। सर, हम डीएनए मैचिंग रिपोर्ट से भी अविनाश के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृतिका अविनाश की सगी बेटी नहीं थी। उसने उसको अडॉप्ट किया था। मान लो 2.5 साल पहले कृतिका का कत्ल हो गया, इसलिए वो मिल नहीं रहे। पर ये समीर कहाँ गायब है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या अविनाश ने कृतिका के साथ साथ समीर का भी कत्ल कर दिया? अगर ऐसा है सर, तो हो सकता है। तुमने शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, इसी की वजह से फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट। संजना, हाँ, अब क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? देख संजना, तमाशा मत कर बेकार में। जो भी तुझे कहना है अंदर जाके कर। चल। एक नंबर की नौटंकीबाज औरत थी वो। तिल का ताड़ बना के रखा था उसने। इसलिए आपने कंकाल बना दिया उसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमें पता चला कि उसके बाद से ही वो गायब है। लेकिन सर, उसके बाद तो वो अचानक काम छोड़ के अपने गांव चली गई थी। तब तो गांव में मिलनी चाहिए। एड्रेस बोलिए गांव का। सर, एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। जिस एजेंसी के जरिए उसको काम पर रखा था, उस एजेंसी का एड्रेस तो होगा। नहीं सर, किसी एजेंसी के थ्रू हमने काम पर नहीं रखा था उसे। वो खुद ही घर आई थी काम मांगने के लिए। कहती थी मंजुलापुरा में कहीं रहती है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली कहाँ ये हमें नहीं मालूम सर। ठीक, फोन नंबर बोलिए उसका। सर, उसके पास फोन नहीं था। हेलो, दूर क्या रही हो? हैं? उनसे शादी करके भी ना हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये हमको वो सुकून देगी जो तुम हमको जिंदगी में कभी नहीं दे सकती।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था गणेश कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे हम ऐसे ही हैं। आओ डार्लिंग, बैठो। अब तुम देखो और चलो, है? पैर ऊपर कर लो, आराम से। पूनम, कैसी है तू? हाँ? अरे मैं यहीं से जा रही थी, मैंने सोचा तुझे और दामाद जी को। डॉक्टर, क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़के की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला? हो सकता है सर, मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी। क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। पहले आप उस पर कृतिका के मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, अब दूसरा कंकाल मिल गया तो समीर समीर कर रहे हैं। क्या सबूत है कि दोनों कंकाल समीर और कृतिका के हैं? अबे ओए, सबूत तो इस बात कभी नहीं मिले कि समीर और कृतिका जिंदा हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम यकीन नहीं करते, तोड़ाई करते हैं जब तक मुजरिम सच नहीं बोलता। अभी तक आपकी मेट संजना का कुछ पता नहीं चला, हम उसे ढूंढ ही रहे हैं और अब लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिला। अब ये तो कहना मत कि आप लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर हम सचमुच कुछ नहीं जानते, आप बेकार में हमें और अविनाश को परेशान कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, आपने किचन में खुदाई की थी ना, और कंकाल भी आपको वही मिला ना? जी सर अब तो मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम जरूर उन लोगों का है जो हमसे पहले वहां रहते थे, क्योंकि जब हम वो घर देखने गए थे तब हमने भी देखा था कि किचन की टाइल्स अलग अलग है, और हमने इसके बारे में एजेंट को भी बोला था। कौन एजेंट? शेखर यादव सर। राघवेंद्र पांडे ने उसी एजेंट को घर की चाबी दे रखी थी। ये देखिए सर, आइए सर, एक रूम और है, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट क्या हुआ सर? ये फर्श तो बहुत अजीब ढंग से बनी हुई है, ना टाइल्स मैचिंग है ना ठीक से लगे हुए हैं। अरे सर बहुत छोटी सी चीज है, डोंट वरी, सब हो जाएगा आज। एक मिनट, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें ओनर से मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, पर वो फिलहाल तो लंदन में है सर। उनका ये कहना है कि एक बार जैसे ही ये डील लॉक हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आ जाएंगे। सर ओनर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए थे सर, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी सदन का करता धरता ये एजेंट शेखर यादव ही था। क्या सर, लक्ष्मी सदन में 2 कंकाल मिले हैं? ओ एजेंट, हमारे साथ ड्रामा मत कर। लक्ष्मी सदन का सौदा तुमने करवाया था ना? सर मैंने करवाया था, पर इस बात को 2-3 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली। ये जो मर्डर हुआ है ना, वो भी 2-3 साल पहले ही हुए। उस घर के पहले मालिक राघवेंद्र पांडे ने जाने से पहले चाबी तेरे हवाले की थी। लक्ष्मी सदन की चाबी 24 घंटे तेरे पास रहती थी, और जहाँ किचन में कंकाल मिला है वहाँ की टाइल्स बदली गई, और मनोज और नीलू ने तुझे इस बारे में बताया भी था। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था सर। हो सकता है ये मनोज और नीलू ने ही टाइल्स बदल दी हो, या हो सकता है ये फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ने ये सब कांड किए हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी ओनर सबको घसीटेंगे। तो ये बता, लक्ष्मी सदन में किसकी लाश गाड़कर राघवेंद्र पांडे लंदन भागा? सर मुझे क्या मालूम सर, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र पांडे एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसने मुझे लंदन जाने से पहले करीब 3.5 साल पहले अपना घर बेचने के लिए कहा था। उसके बाद मैं जब भी उससे जाके मिलता था तो हमेशा नए लड़के लड़कियों के साथ रहता था। उस दौरान ये अकेला रहता था सर। अरे शेखर, कैसा है? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठना। नहीं सर, थैंक ड्रिंक। अरे नहीं सर, मैं ये कह रहा था वो एक पार्टी से बात की थी आपके घर के लिए, तो 70 लाख रुपए बोल रहे हो। 85 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा सर। उसके 2 दिन बाद ये मेरे ऑफिस आया और कहने लगा कि लक्ष्मी सदन 70 लाख में भी बिकवा दो, लेकिन सर तब तक वो पार्टी दूसरी डील कर चुकी थी। उसके बाद उसने चाबियां दी और लंदन चला गया, बोला कि जल्द से जल्द बिकवा दूं। बोलो शर्मा। सर, रसोई के दूसरे हिस्से में एक और कंकाल मिला है।